नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है काफी नजदीक है और कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी है। लगातार भाजपा के कुछ नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए नरेश चौहान, उपाध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद हैं। चौहान साहब, लगातार कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, कितनी तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक तौर पे और हमारे नेता सीनियर लीडर्स सभी लोगों का प्रयास है। विधानसभा का जो चुनाव है, अब नोटिफिकेशन आप ये समझिए कि अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर तक चुनाव हो जाएगा। हमारी तैयारियां पूरी है, मुकम्मल है। और आगे जिस प्रकार से भाजपा के कई नेता, अभी आपने देखा कि मीराम जी ने कुल्लू जिला में ज्वाइन किया, जो भाजपा के, उसी तरह अगर हम कल की बात करें तो इंदु वर्मा जी, जो जिला महिला की इनकी अध्यक्ष भी है, भाजपा की थी, और उनके पति राकेश वर्मा जी 3 बार विधायक रहे ठेउक क्षेत्र से। तो इंदु वर्मा जी ने कल राजीव शुक्ला जी के साथ मिलके एआईसीसी में भाजपा को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और भी कई लोग अभी मुझे लगता है कि भाजपा के कांग्रेस लीडर्स के संपर्क में हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है ये जाने वाली है और बदलाव तय है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ जिस प्रकार का ये आप इंडिकेशंस देख रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बदलाव की लहर हिमाचल प्रदेश में चल रही है। शिमला जिले की जिस तरह से बात आई है, इंदु गोस्वामी शामिल हुई हैं। इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है, बागवान काफी आंदोलनरत भी हैं, परेशान है। आप खुद बागवान हैं, क्या परेशानियां बागवानों को आ रही है और सरकार क्यों बागवानों की समस्याओं की तरफ गौर नहीं कर रही है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से ठाकुर जयराम जी की ये भाजपा की जो सरकार है, 5 साल का ऑलमोस्ट समय होने वाला है। इस प्रकार इस दफा सेब सीजन में जो जिस प्रकार की कमियां दिखी सरकार की तरफ से जो होनी चाहिए थी, और बागवानों को जो परेशानियां हुई है, उसमें खासतौर पे 2-3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो पैकिंग मटेरियल है उसकी जो कीमतें बढ़ी। आप बात करें अगर कार्टन बॉक्स की और उसके साथ जो ट्रेज लगती है, तो कार्टन बॉक्स पिछले साल की अगर हम बात करें तो 55 से 60 रुपए तक अवेलेबल था मार्केट में, और इस बार उसके जो प्राइसेस है 75 रुपीज से 85 रुपीज तक पहुंच गई। तो एक बहुत बड़ा उसमें जो है प्राइस जो है बढ़ा है। उसी प्रकार अगर ट्रेज की बात करें, जो ट्रे उसमें 5 रुपए पिछले साल मिल रहा था, वो इस बार 8 रुपए तक उसकी कीमतें हो गई। और भी जैसे आपने देखा, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, पेस्टिसाइड की बात करें, और जो फर्टिलाइजर्स थे, जो भी था, बहुत बड़ा पैमाने पर उसमें जो है कीमतों में इजाफा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि जो बागवान है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ जो है कीमतों का बढ़ा है। उनके पैकिंग मटीरियल की बात करें, उसमें जो खर्चे हैं इस इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा तौर पर, और सरकार का मैनेजमेंट बड़ा ढीला रहा, पुअर रहा। और एमआईएस में जो एक स्पोर्ट्स प्राइस मिलना चाहिए था, वो एक प्रॉपर उसकी जो घोषणा होनी चाहिए थी और कम से कम एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए था, वो भी सरकार नहीं कर पाई। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर जी, उनका रवैया बहुत ही नेगेटिव है। वो एक ऐसे दुर्भाग्य रहा हमारा कि हमको जो है इस प्रकार के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मिले। और उसके अलावा ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें तकरीबन 1,75,000 फैमिलीज पूरी तरह से जुड़ी हुई है, और 9 लाख से 10 लाख पूरी परिवार इसमें जो उनका पॉपुलेशन है वो सेब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और तकरीबन 7 जिलों में जो है ये इंडस्ट्री सेब का काम लोग करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा रोजगार एप्पल इंडस्ट्री देती है। और सरकार का रवैया इस इंडस्ट्री के जिस तरह का है, आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत खतरनाक समय आने वाला है। जिस प्रकार कीमतें बढ़ रही है और जो सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा, जिस प्रकार सरकार ने सारी सब्सिडीज इंसेक्टिसाइड पे थी, पेस्टिसाइड पे थी, जो खादों में थे, वो सब खत्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा बोझ जो है लोगों पे इस इंडस्ट्री को पड़ा है। इससे खतरा जो है आगे आने वाले समय में बढ़ा है। तो ये जो बागवानों का रोष है, क्या ये विधानसभा में भी काम आएगा? विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इस मुद्दे को भुनाया जाएगा? देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे एप्पल बेल्ट में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, रोडों में, रामपुर में, कोटखाई जुब्बल में, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। और आप देखें कि लोग खुद सड़कों पे उतर रहे हैं। जो सरकार का जो रवैया रहा बड़ा निराशाजनक रहा। सरकार को आगे आके ये सारी चीजें, इसका एक समाधान करना चाहिए था कि कीमतों पे कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर सरकार ऊपर से जीएसटी लगा रही बागवानों और किसानों पे, आप 18% पे लाए, कार्टन पे जीएसटी, और उसके ट्रेज पे, पैकिंग मटेरियल पे, तो ये सारा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और इसको तो खाद्य पदार्थों पर भी लगी। हाँ, ये बहुत बड़ी जो आपने महंगाई की बात की कि जिस प्रकार महंगाई पहले ही बहुत बढ़ी हुई है। पहले महंगाई लोग सोचते थे कि डीजल, पेट्रोल, गैस और दूसरी दवाइयां हैं, दूसरी चीजों पे। जिस प्रकार इस सरकार ने आजादी के बाद पहली बार आप कल्पना कीजिए कि आटा, दाल, चावल पे भी जीएसटी लगा रही हो जो सरकार, तो वो किस प्रकार से लोगों को, गरीबों को बचाना चाहती है। जो जनता प्रदेश की और देश की पहले ही महंगाई की मार झेल रही थी, इस सरकार ने और खाने पीने की चीजों में, आटा, दाल, चावल में जीएसटी लगा के लोगों को मारने का जो काम किया है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं हुआ आजादी के बाद किन चीजों में जीएसटी लगाई। आपको राहत देनी चाहिए कि महंगाई से लोगों को राहत कैसे मिले, लोगों का परिवार कैसे चले। ये अपने आप में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर महंगाई एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। साथ में अगर बेरोजगारी हो तो ये दोनों समस्याएं बड़ी गंभीर हो जाती है कि जब आपका रोजगार खो जाए, धंधा कम हो जाए और आपको ऊपर से महंगाई की मार झेलनी पड़े, तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि हर व्यक्ति, हर परिवार इस वक्त पूरी तरह से महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है और दबाव में है। शिमला से बाहुल है, आपने कहा कि लोगों का जो है गुस्सा भी है सरकार के प्रति और ये चुनाव में निकलेगा। तो क्या लग रहा है, 8 सीटें शिमला विधानसभा में आती है, कितनी कांग्रेस इसमें जो है कितनी सीटों पर जीत का दावा कर रही है? और क्योंकि अब टिकट की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है, ठियोग से क्योंकि राकेश वर्मा की पत्नी आई हैं, तो ऑलरेडी वहां पर जो पिछली बार कैंडिडेट थे कुलदीप सिंह राठौर भी शायद वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो किस तरह से कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं कि शिमला से आएंगी शिमला से? देखिए, जिस प्रकार का माहौल है और जनता में गुस्सा है सरकार के खिलाफ, उसके कारण है बेरोजगारी, महंगाई, विकास की दृष्टि से सरकार पूरी तरह से पिछड़ी है। तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में रोष है, लोगों में बदलाव की तरफ लोग चाह रहे हैं। अगर हम शिमला जिला का बात करें, जैसा आपने जिक्र किया, तो शिमला जिला में शिमला शहर को मिला के 8 सीटें हैं और इस बार हम बहुत पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हम 8-0 की तरफ जाएंगे। और जहां तक आपने सवाल किया कि ठियोग में प्रत्याशी कौन होगा, ये पार्टी हाईकमांड और पार्टी तय करती है आने वाले समय में। पर यह बात तय है कि जो आदेश होगा पार्टी का, कांग्रेस के सभी जन, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो नेता है, मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और इनको रोकने का काम पूरी तरह से करेंगे। और शिमला शहरी शिमला शहरी सीट को मिलाकर 8 सीटें हैं, तो शिमला शहरी सीट तो 15 सालों से भाजपा के पास है, जीत नहीं पा रही है वहां पर कांग्रेस। क्या आप भी इस बार शिमला शहरी से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं अगर पार्टी मौका देती है? देखिए, ये बात सही है कि शिमला शहर की अगर हम बात करें तो 15 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत दर्ज नहीं कर पा रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस बार आपने जिक्र किया कि पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी अगर मौका देना चाहेगी, तो इच्छा हमारी भी है। हम 35 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। एनएसयूआई में 6-7 साल काम किया, 10 साल यूथ कांग्रेस में काम किया और 20 साल से ऊपर का सफर हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ काम करते हो गया है। तो अगर ये फैसले कांग्रेस पार्टी और अपने आप हमारा पार्टी हाईकमान है, स्टेट लीडरशिप है, वो तय करते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन एक तौर पे निश्चित है, अगर हम एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके शिमला का चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार जो 15 साल से हम सीट नहीं जीत रहे हैं, तो हम इकट्ठे होकर अगर सब लोग चलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीट पे हम इस बार जो है जीत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, और एमएलए वो इसी सीट से हैं, मंत्री भी हैं, तो क्या लग रहा है कि शहर में क्या विकास नहीं हो पाया है जो आप उनको हराने की बात कर रहे हैं? फेल हुए हैं? देखिए, वो लगातार 15 साल से विधायक हैं और इस बार उनको एक शहरी विकास मंत्री का कार्यभार भी मिला है। लेकिन जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा, मैं देख सकता हूं, आप भी एक महसूस कर सकते हैं कि उनके खिलाफ इस वक्त काफी रोष शिमला की जनता में भी है और उन कार्यकर्ताओं के, यहाँ तक कि आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी रोष है। और जिस प्रकार से शिमला शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है लगातार, और जो उनके वादे थे शिमला की जनता से, एनजीटी का बहुत बड़ा इशू था कि लोगों के जो घर है 2 मंजिल से ऊपर नहीं बन पा रहे, नक्शे पास नहीं हो पा रहे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा जो है शिमला की जनता से किया था कि मैं जब आऊंगा तो आपका जो ये रिटेंशन पॉलिसी है, लोगों के, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं कि घर में डिविजन्स हुई है बिल्डिंग्स में,
उसको रेगुलाइज करने की बात उन्होंने प्रॉमिस किया था। और बहुत सारे मुद्दे हैं। शिमला की समस्याएं बढ़ी है। पानी को लेके आप देखें कि लगातार पानी लोगों को नहीं मिल रहा, राशनिंग हो रही है। और अभी कल ही ये बात हुई है कि कुछ इलाकों में जो है पानी में सीवर वाला पानी मिल रहा है। ये अपने आप में बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या शिमला की बहुत खतरनाक है। पार्किंग की समस्या बहुत खतरनाक स्तर पे है। लोगों को अगर आप देखें कि राजधानी में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याएं लगातार कम नहीं हुई है, समस्याएं बढ़ी है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जब हम लोगों से मिलते हैं शिमला के अंदर, तो लोगों में बदलाव की भावना है और भाजपा के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ भी मुझे लोगों में रोष दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार शिमला कांग्रेस पार्टी जो भी कैंडिडेट देंगे, अगर हम मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस बार इसको जीत दर्ज कर सकते हैं। ये थे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों में इस बार जो है वो परिवर्तन की लहर है और शिमला शहरी सीट से इन्होंने भी जो है वो चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। अगर पार्टी हाईकमान इनको मौका देती है तो ये भी शिमला शहर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और सभी नेताओं को साथ लेकर ये चुनाव में उतरने का भी ऐलान कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।